तो है दोस्तों, वेलकम टू मिशन फॉर जॉब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है 15 जुलाई, समय के 2 बजे हैं। आज हम पढ़ेंगे आय संबंधित प्रश्न, यानी कि आय संबंधित समस्याएं। जिस आज तक हमने पढ़ा है प्रतिशतता, जिसको अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था बट्टा, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हल किए थे, शॉर्ट ट्रिक जैसे। और अगला चैप्टर पढ़ा था हमने साधारण ब्याज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसका अंग्रेजी मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया है। एक चैप्टर हमने और पढ़ा था, क्या नाम उसका पढ़ा था हमने, शायद औसत। हाँ, औसत हमने पढ़ा था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। ये भी हमने पढ़ लिया था। इस पे हम लोग सवाल भी हल किए थे। शॉर्ट ट्रिक और विस्तार ट्रिक दोनों ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल लगाए थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आय संबंधित प्रश्न, यानी आय संबंधित समस्याएं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आय संबंधित समस्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता है, जिसमें सोचना पड़ता है। ये सोचने वाला सवाल है, मतलब आप तर्क वितर्क करके इसको लगाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अध्याय नंबर कौन सा है, हमने 5 पढ़ लिया है। ये 6वां नंबर अध्याय है, 6वां नंबर पाठ है। इसका नाम है आय संबंधित समस्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज संबंधित समस्याएं, इस प्रकार के सवाल को हम, इसमें क्या होता है कि जैसे दो से अधिक व्यक्तियों की आयु की गणना की जाती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आयु की गणना की जाती है। मतलब प्रश्न में दिया रहेगा 2 व्यक्तियों की आयु और तीसरे व्यक्ति की आयु पूछा जाता है सवाल में। और क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति दिया रहता है और दूसरे व्यक्ति का आयु पूछा जाता है, जिन्हें रैखिक समीकरण के द्वारा हल करते हैं। क्वेश्चन दिया रहता है, उसको हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। पहले हम इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो दिया गया क्वेश्चन रहता है, जो दिया गया प्रश्न रहता है, उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में हल करते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। रैखिक समीकरण वो होता है, उसमें केवल एक्स और वाई और जेड दिया रहता है, और जिसमें चर और अचर दोनों दिया रहता है, और घात जो है 1 होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 7x + 2 = 4 होता है, और जैसे होता है 7x + 4 + 2x + 4 = 0। ऐसे जो होता है जिसपे एक घात होता है चर यानी कि x y z जो भी हो सकता है बीजीय व्यंजक में, उस पर एक घात होता है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस प्रश्न को, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद क्या होता है, जैसे इस प्रश्न में दिया रहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका उम्र दे दिया है 5 साल। तो पूछेगा कि 5 साल बाद 5 साल दे दिया, तो पूछेगा कि 10 साल बाद उसका उम्र क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्लस करते हैं, जोड़ते हैं उसमें। यानी बाद जब पूछेगा कि
5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और पहले पूछेगा कि मतलब 5 वर्ष पहले की उम्र उसकी बताइए, तो उसके लिए हम माइनस करते हैं उस प्रश्न में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें और क्या होता है, एक बात और होता है इस प्रश्न में कि अनुपात दिया रहता है। अनुपात और समानुपात दोनों दिया रहता है, और औसत भी दिया रहता है, जिसका प्रयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में अनुपात तथा समानुपात और औसत का प्रयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में क्या और एक और बात होता है इस प्रकार के प्रश्न में कि मतलब सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, मतलब इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता है इस सवाल में। सीधे सीधे अनुपात और समानुपात और औसत का प्रयोग किया जाता है। अब ये देख लीजिए, संबंधे को हम अनुपात कहते हैं और संबंधमान को समानुपात कहते हैं। इक्वल टू हो जाता है, जिसका मतलब पिछले अध्याय में हमने बताया था कि ये समानुपात और अनुपात का मतलब क्या होता है। औसत भी हमने बता दिया था। इसमें सूत्र का प्रयोग कदापि नहीं होता है, मतलब इसमें सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें केवल अनुपात और समानुपात और औसत का प्रयोग किया जाता है। औसत हमने पढ़ा ही दिया, अनुपात भी पढ़ा दिया, समानुपात भी पढ़ा दिया है। तो ठीक है, इसके अब चरों को मान लिया जाता है। जैसे चर अब जानते हैं कि मतलब होता है एक्स वाई जेड और इत्यादि भी होता है। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है। इससे पहले एग्जाम्पल समझने से पहले आपको एक नोट कर लेना चाहिए। एक नोट है, मतलब उसको समझना चाहिए, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। यदि वर्तमान आयु दे दिया है, यक्स दे दिया है, मान लीजिए वर्तमान आयु यक्स की जगह पे 2, 4, 5 साल भी हो सकता है। तो मान लीजिए वर्तमान आयु यक्स वर्ष दे दिया हो, यानी कि 2 वर्ष दे दिया हो, तो n वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद वो व्यक्ति का आयु क्या होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो आयु दिया रहता है और जो पूछता कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु बताइए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पहले आयु दिया रहता है और जो पूछता कि 5 वर्ष बाद, उसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाता है, x + n हो जाता है। और पहले दिया हो, मतलब पूर्व पूछ रहा हो, यानी पहले पूछ रहा हो, तो उसके लिए हम माइनस कर देते हैं। तो हो जाता है x - n = पूर्व हो तो उसके लिए x - n हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल अमल करते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, दिया इसमें रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यदि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस एकदम सेम, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जिस प्रकार हमने समझाया था। इसमें दिया है रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी रोहित और मोहित का वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 7:5 है। यदि 15 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष दे दिया और 15 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और दोनों का अनुपात भी दे दिया है 4:3। तो पूछ रहा रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन करता है इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में लास्ट में जो पूछता है कि मतलब इसका आयु बताइए, तो उसी को हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो इसमें रोहित और मोहित का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो हम दोनों का अनुपात दिया, तो दोनों को हम बारी बारी से मान लेंगे। रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। तो हमने माना रोहित की वर्तमान आयु, हमने मान लिया रोहित की वर्तमान आयु = 7 दिया है, तो हम x मान लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे रोहित की वर्तमान आयु, तो x मानेंगे, इसीलिए हमने मान लिया रोहित की वर्तमान आयु = 7x। इस प्रकार मोहन की भी वर्तमान आयु तो हो जाएगा 5x। x हमने मान लिया। अब ये हमने बताया था कि चर को मानते हैं हम, तो चर इसमें x हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार लिखा है इसमें, यदि 15 वर्ष बाद, तो हमने अभी जस्ट बताया कि बाद यानी कि वर्ष के बाद यानी कि पूछे, तो उसमें हम पहले की आयु और जो पूछता है कि वर्ष के बाद उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 15 वर्ष बाद रोहित की आयु, 15 वर्ष बाद रोहित की आयु, बारी से लिखेंगे, क्रमशः लिखेंगे। 15 वर्ष बाद रोहित की आयु। अब ऊपर हमने माना है रोहित की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु और 15 वर्ष बाद पूछा है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें प्रेजेंट का जो आयु है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 वर्ष बाद रोहित की आयु = 7x + 15। तो ठीक इसी प्रकार मोहित की भी आयु निकालेंगे 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद मोहित की आयु भी निकालेंगे, तो हो जाएगा 5x = 15, यानी 15x = 5x + 15 हो जाएगा। अब ठीक, अब इतना तो हमने नोट कर लिया, यानी प्रश्न जो दिया था हमने लिख लिया। अब ठीक नीचे लिखा है, यदि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:3 हो,
अनुपात पूछा है, यानी कि इन दोनों का बटा पूछा है। दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब अभी मैं जस्ट ऊपर बताया है, पहले समझाया है कि मतलब अनुपात मतलब होता है बटा, और वो क्या बोलते हैं समानुपात मतलब होता है इज इक्वल टू, बराबर होता है। तो दोनों का अनुपात पूछा है तो हम दोनों का अनुपात लिखेंगे। 15 वर्ष बाद रोहित की आयु प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी क्या होता है ए क्यू, अकॉर्डिंग ए टी क्यू होता है, हाँ सॉरी। तो सीधे हम हिंदी लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी कि दोनों की आयु रोहित और मोहित की आयु का अनुपात, तो हो जाएगा 7x + 15 बटा, दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात मतलब बटा होता है, अभी हमने जस्ट बताया है। तो हो जाएगा 7x + 15 बटा 5x + 15 इज इक्वल टू, अब कितना है, दोनों का अनुपात कितना है, 4 संबंधे 3 है, तो संबंधे मतलब अभी बताया हमने बटा, तो हो जाएगा 4/3। अब हमने इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। अब ये तो हमने सॉरी अभी रैखिक समीकरण नहीं है, इसको हम बटे में अभी, तो हम अभी सीधे एक लाइन में कर देते हैं तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिय गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 21x प्लस, सबसे पहले आपको गुणा करना आना चाहिए, तो हो जाएगा 7 × 21x प्लस 15 × 3 = 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू लगाएंगे और 15 चौको 20x प्लस 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया रैखिक समीकरण, ये इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। अभी यहाँ पे 2x है, मतलब दोनों तरफ है, तो हम एक तरफ कर लेंगे x को, एक तरफ कर लेंगे तो 21x, उधर प्लस है तो इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, 21x - 20x इज इक्वल टू 60 यहीं पर रहने देंगे और 45 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 45। अब इसमें से हम दोनों, क्योंकि चर है, दोनों सजाती पद है, सजाती मतलब एक ही जैसा है, एक ही जाति के हैं, तो घटा लेंगे और 60 में से 15 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 60 में से 45 जाएगा तो बचेगा 15। अब चूँकि x का मान निकाल लिया हमने, चूँकि x का मान निकाल लिया, अब x जो माने थे ऊपर, सॉरी क्या होता है, रोहित की वर्तमान आयु 7x है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे हम मान निकाले हैं x का, तो 15, तो 15 रखेंगे वहाँ पर। तो जो पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो वहाँ पे उसका उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, पूछा है यहाँ पर रोहित की आयु, तो रोहित की आयु में हम x का मान रखेंगे, तो वहाँ पे, तो इसलिए रोहित का वर्तमान आयु, इसलिए रोहित का वर्तमान आयु कितना हमने माना था, 7x, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7x। अब x की जगह पे, अब x का हमने मान निकाल लिया है 15, तो रखेंगे 7x × 15 इज इक्वल टू 70 × 105, सॉरी 15 × 7 = 105। तो इस प्रकार रोहित का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 105 वर्ष। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे रोहित का वर्तमान आयु 105 वर्ष। ठीक इसी प्रकार आप लोग अगला सवाल भी हल करेंगे। ऐसे ही हमने आज एक ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी ख़राब है बारिश होने के कारण, तो हमने एक एग्जांपल हल कर लिया है। अब हम सवाल को हल करेंगे, तो आप लोग इस सवाल को नोट कर सकते हैं और आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से हल, इस पार्ट के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इसका मतलब कैसे हल होगा ये भी बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया पे यहाँ पे लिखा है, नेहा और विशाखा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9 संबंधे 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाएगा। तो नेहा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक इसी प्रकार हम जो अभी एग्जाम्पल हल किए हैं, ठीक उसी प्रकार ये सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, नेहा और विशाखा की जो ये आयु दिया है, आयु का अनुपात दिया है 9 संबंधे 16, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे नेहा की आयु 9x, उसके बाद फिर मानेंगे क्रमशः विशाखा की आयु 16x। हमने दोनों की आयु निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 वर्ष बाद पूछा है इसमें, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद क्रमशः नेहा की आयु, 9 वर्ष बाद क्रमशः 10 वर्ष बाद नेहा की आयु
तो 9x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे बात पूछा है तो 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रमशः लिखेंगे विशाखा की 10 वर्ष बाद आय क्या होगी। तो विशाखा के लिए हम क्या करेंगे, 16x प्लस 10 लिखेंगे। उसके बाद अब क्या किया है यहाँ पे, अब इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। यहाँ पे 2:3 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9x प्लस 10 और बटे 16x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया, इसको हम हल कर लेंगे। तो जितना आएगा, मतलब जो भी x का मान आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे नेहा की वर्तमान आयु पूछा है, सॉरी यहाँ पे नेहा की वर्तमान आयु पूछा है। तो नेहा की वर्तमान आयु क्या थी, 9x थी। तो x का मान जब निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, 9x के जगह पे जो मान निकालेंगे वो रख देंगे और नेहा की आयु यहाँ पे फाइंड आउट, यानी नेहा की आयु हमें पता चल जाएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे, राजीव और रमेश की आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पहले क्या था, क्या है यहाँ पे 4 संबंध 5 था। तो 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5 संबंध 6 हो जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब ये बाद वाला क्वेश्चन था, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन है जो हमने बताया था अभी, x माइनस एन हो जाएगा और बाद वाले के लिए x प्लस एन हो जाएगा, अभी हमने बताया था। तो वो यहाँ पे लिखा है राजीव और रमेश की आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो x माइनस एन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल हम इसी टेक्निक के द्वारा हम, तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा, चौथा भी उसी प्रकार लगेगा, फिर पांचवा भी उसी प्रकार यहाँ पे, और छठवां भी उसी प्रकार लगेगा, और आठवां, सातवां भी और आठवां भी। तो हमने आज पढ़ लिया आय संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कि कैसे इसको हल किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर हम कल बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आज हमारे पास वो बुक खैर नहीं है, और बुक खैर छोड़ दिया हूँ मैं घर पे, नहीं तो मैं बता देता कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और समझ में अच्छे से आ रहा हो, और अगर कहीं पे त्रुटि हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको बताइए, और मैं जहाँ पे जो त्रुटि होगा मैं उसके बारे में आप लोगों से त्रुटि न करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।